बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लोग चौधरियों के किरदार के ऊपर सवाल उठाते थे और कहते थे ये इमरान खान के साथ दो नंबरी करेंगे, लेकिन कल चौधरी परवेज इलाही ने साथ खड़े होकर, मोने सलाही ने और सारा लोगों ने उसके बाद तारीफ की कि बिल्कुल वफादार साबित हुए हैं और चौधरियों ने हक अदा किया है। और जो तारीफ हुई सब ने बहुत ज्यादा तारीफ की, लेकिन उस तकरीर के 24 घंटे भी अभी मुकम्मल नहीं हुए इमरान खान की कि चौधरी परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू दिया है ARY न्यूज को। और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रात को इमरान खान ने जो जनरल बाजवा के मुतालिक गुफ्तगू की और कहा कि उनकी हुकूमत गिराने के जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, उनका नाम जनरल बाजवा है, उस बयान के ऊपर वो न सिर्फ नाराज हो गए हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकी दी है और कहा है कि आइंदा अगर आपने जनरल बाजवा के खिलाफ गुफ्तगू की तो चौधरी परवेज इलाही सबसे पहले बोलेंगे, उनकी पार्टी बोलेगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे साथ बिठा के उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू की है। एक बात। फिर जनरल फैज के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि जनरल फैज ने बहुत ज्यादती की है, बल्कि जनरल बाजवा तो हमारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन है, उन्होंने बहुत ज्यादा एहसान किए। फिर कहा कि वो मुसरत जमशेद चीमा वगैरह जो है वो खड़े हो जाते हैं, जनरल बाजवा के बारे में बात कर देते हैं, तो बहुत हो गया, इवन औकात में रहने की बात की। मैं आपको ये क्लिप सुनवाता हूं, उसके बाद आपको एक और बात बताऊं। जो खतरनाक बात उन्होंने की है वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने ये कहा है कि असेंबलियां टूटने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले आपकी पार्टी टूट जाएगी। अब आपको दो तीन बातें ख्याल रखनी है कि चौधरी परवेज इलाही ने एक रात पहले, कल से पहले यानी परसों रात वो पिंडी के अंदर थे, एक गैर सियासी मुलाकात करने के बाद वो गए थे। और अब इस सारी सूरत हाल के दौरान हुआ क्या है, और फिर मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज इलाही रात को तकरीर के बाद जब मीडिया से बातचीत करने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी मेरी तो पुरानी सपोर्ट है इमरान खान के साथ, मैं इस फैसले से मुतमईन हूं, हम खुश हैं। फिर रात 12:11 के ऊपर देखे ना, इमरान खान की तकरीर के 2-3 घंटे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पहले दिन से ही इमरान खान के फैसले से मुतमईन हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन है, इमरान खान के साथ मेरी पुरानी बड़ी सपोर्ट है। आज उन्होंने खुद माना है कि जनरल बाजवा ने उनको फोन किया है, जनरल बाजवा ने उनको फोन करके कहा है कि आपने इमरान खान के साथ बैठ के मुझे बेइज्जत किया, आप क्यों खामोश रहे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सारी गुफ्तगू हुई है ये जनरल बाजवा की फरमाइश के ऊपर हुई है और जनरल बाजवा ने शिकवा किया है। और उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि इमरान खान तो मोनिस इलाही को अपने साथ भी नहीं बिठाते थे, उसके बावजूद हमने इमरान खान का साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असेंबली तोड़ दो तो हमने फौरन उसकी हामी भर ली। और फिर उन्होंने कहा कि हमें जनरल फैज ने अंदर करने की कोशिश की और जब हमने फैज साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का हुक्म है और हम PTI और इमरान खान के मुखालिफ नहीं है, लेकिन जनरल बाजवा का ख्याल रखा जाए। अब उन्होंने कहा क्या है जरा मैं आपको सबसे पहले वो सुनवाना चाहता हूं, थोड़ा सा क्लिप है जो जनरल बाजवा से रेलिवेंट है, बाकी बातें बाद में करेंगे। 3 महीने पहले पहले मैंने मोहन से मैंने कहा देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, PTI के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोले। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहन से हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहते हैं यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई, तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और PTI को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए और हर चीज की, अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे, किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। आपने गुफ्तगू सुनी, आपने टोन सुनी, आपने लहजा सुना, और वो कह रहे हैं जी कोई नहीं बोलेगा, औकात में रहें। और इसका मतलब ये है, ये खुद उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर अभी डिटेल्स आ जाएंगी कि जनरल बाजवा ने उनको फोन किया, तो ये जनरल बाजवा के कहने के ऊपर एक फरमाइशी प्रोग्राम हुआ है, ये सारा कुछ है।
मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था मतीउल्लाह जान का ट्वीट। मतीउल्लाह जान ने कहा था अगर 22 तारीख को परवेज इलाही रिजाइन कर दें और 23 को वो जो काफ लीग की कमान है वो सुपुर्द कर दें चौधरी शुजात हुसैन के, तो फिर असम्बलियां कैसे टूटेंगी। और अब वो कह भी रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि फिलहाल इमरान खान को जब हमारी खान साहब से मुलाकात हुई तो उस दिन भी चौधरी परवेज इलाही के इंटरव्यूज के ऊपर और मोनिस इलाही के ऊपर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी एक अप्रोच है और हमारी, तो कभी कभी इत्तेहादियों की बातों को वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को फिलहाल थोड़ी सी बर्दाश्त की जुमे तक सियासत करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, जुमे तक इमरान खान को परवेज इलाही की जरूरत है, लेकिन जुमे के बाद परवेज इलाही को इमरान खान की जरूरत होगी। उसके बाद तो खेल खत्म हो जाएगा। और रही बात असेंबलियां टूटने की, तो इमरान खान तो असेंबलियों से निकल जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप पीडीएम से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, आप तो गुजरात मंडी की सीटें नहीं जीत सकेंगे। और अगर आपने ये बात करनी थी तो जब आप वहां से कल निकले थे जमान पार्क से, बाहर खड़े होकर आप एहतजाज करते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने आज दिन 4-5 बजे तक कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक से आपको ये लॉन्च किया गया है, तो जाहिर बात है आप वो जो गए थे पिंडी मुलाकातें करने के लिए, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हमारे सामने आना ही है। और मैं आपको इस हवाले से खबर देना चाहता हूं कि जैसे ही ये बयान आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है कि सूरत हाल क्या रुख अख्तियार कर सकती है और हलचल है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पे अपना इजलास बुला लिया है और उस इजलास के अंदर चौधरी परवेज इलाही के बयान के ऊपर गौर किया जा रहा है। और अब देखना यह है कि चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं नहीं करते, रिजाइन करते हैं नहीं करते, या फिर वो पीडीएम के साथ जा मिलते हैं, या फिर इमरान खान कहते हैं कि ठीक है आपने बयान दे दिया, वो आपकी अप्रोच है, हमारी अपनी अप्रोच है, दोनों के अपने अपने बयानात हैं। कोई ये तो नहीं जरूरी कि आप वही बात करें जो हम कह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं हम वही करें, हम भी तो आपकी बात नहीं मान रहे। तो इमरान खान को फिलहाल मेरा ख्याल है थोड़ी सी कूल डाउन होल्ड ऑन करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद जमान पाक से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाएगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के ऐलान के बाद देखिए ये होगा, इलेक्शन की तरफ आपने जाना है। जो मैंने आपको बताया बैकडोर राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि 2-3 महीने आगे पीछे करने के हवाले से। शहबाज शरीफ ने आज नवाज शरीफ से रब्ता किया है, चूंकि आज उनका मॉडल टाउन के अंदर इजलास था और उस इजलास के अंदर उन्होंने मुशावरत की है। और उस मुशावरत के बाद जो पीडीएम की बाकी लीडरशिप है उनके साथ वुज़रा को ये टास्क दिया गया है कि आप जाएं और आप उनसे राब्ते करें। यानी उनके यहाँ थोड़ी परेशानी जरूर है, वो अपनी तरफ से चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान ने कहा था कि उनसे जब हमने पूछा कि आप मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक क्या समझते हैं, क्या वो न्यूट्रल है, उनका जब असेंबलियां टूटेंगी तो मेरा पैमाना वो होगा कि क्या एस्टैब्लिशमेंट का उस दौरान रोल क्या है। अब यहां से शुरू हो गया रोल, जहां से फैसला होगा कि वो कहां खड़े हैं। दूसरी जानिब जहां तक सूबाई असेंबली वाली अपडेट्स आपको दे दी हैं, तो कौमी असेंबली की अपडेट्स भी दे देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने 6 दिन का गैप इसलिए डाला है कि हम नेशनल असेंबली का अपना प्रोसेस मुकम्मल करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली को शाहमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा था और कहा था कि हमें टाइम दें, हम अपने जो रेजिग्नेशन है उनकी तस्दीक करवाना चाहते हैं, आपके सामने पेश होना चाहते हैं। उस खत का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जिसका मतलब यह है कि अब बस आपने दुआ करनी है कि ये ना स्पीकर साहब अपने स्पीकर चैम्बर को ताला लगाएं और वो गायब हो जाए और तहरीक इंसाफ वाले बाहर खड़े और वो कह जी हमारे तो कोई इस्तीफे कबूल करने वाली कोई नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसका हल ये निकाला है कि 2 डेट्स फिलहाल या 2 दिन जो है वो इस वक्त उनके ऊपर गौर हो रहा है, एक बुध या जुमेरात, क्योंकि इजलास भी तब तक बुलाया जा चुका है। तो बुध या जुमेरात को वो जा सकते हैं स्पीकर चैम्बर में। स्पीकर चैम्बर में ना हो तो फ्लोर पे खड़े होके वो अपने रिजाइन का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर ने उस खत के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2-3 दिन के अंदर इस मामले को लपेटना चाहती है। मजीद अपडेट्स इस बारे में लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।